हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2023 का कॉम्प्रहेंशन पैसेज 16। पैसेज 16 है सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स अनकल्टिवेटेड सिस्टम सच एज फॉरेस्ट वेटलैंड pasture etc in addition to agriculture land enables a systematic approach to food consumption। तो ये लाइन क्या कह रही है कि जो फूड सोर्सिंग होती है नॉन एग्रीकल्चर लैंड से, ऐसा लैंड जिसपे एग्रीकल्चर रेगुलरली नहीं हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया यहाँ पे सच एज फॉरेस्ट जंगल, वेटलैंड्स, पास्चर जहाँ पे लोग गाय चराने जाते हैं, पास्चर एरिया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक एग्रीकल्चर लैंड में एडिशन है, फायदा कर रहे हैं सिस्टमैटिक अप्रोच फूड कंजम्पशन के लिए। एक तो एग्रीकल्चर लैंड से तो फूड कंजम्पशन हो ही रहा है, उसके अलावा ये जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ये फूड कंजम्पशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर लैंड से दूर रहते हैं उनके लिए ये किफायती है। नेक्स्ट लाइन है इट अलाउज रूरल and tribal communities to sustain themselves for the whole year and steer clear for natural disasters and season induced shortfalls of agriculture food। देखिए ये लाइन यही कह रहा है कि जो रूरल एरिया में और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो पूरे साल एक तो वो एग्रीकल्चर लैंड से दूर रहती हैं, तो इस तरह की वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे, अनकल्टिवेटेड लैंड पे ऐसी खेती करके वो सस्टेन कर लेती हैं खुद को। उनके पास जो सीजन का शॉर्टफॉल होता है उससे वो बच जाते हैं। सिंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रीज इज ऑफन मोर रेजिलियंट टू एडवर्स वेदर कंडीशन देन एनुअल क्रॉप, forest food often provide a safety net during period of food shortage caused by crop failure. Forest foods also make important contribution during seasonal crop production gaps। अब ये क्या कह रहा है ये लाइन कि ट्रीज तो इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट के लिए, बट एनुअल क्रॉप से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फॉरेस्ट फूड जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द फूड शॉर्टेज इन फॉरेस्ट एरिया इन ट्राइबल कम्युनिटीज। क्रॉप फेलियर जब हो जाता है तब। तो फॉरेस्ट फूड ऑल्सो मेक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सीजनल क्रॉप प्रोडक्शन गैप। सीजनल क्रॉप के अगर प्रोडक्शन में गैप हो जाता है, कभी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाते हैं, कभी लो प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये पैसेज कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां से तो जो फूड ग्रो होता है वो तो होता ही है, बट अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, अगर वहां भी थोड़ी सी हेल्प हो जा रही है, लाइक फॉरेस्ट वेटलैंड में भी अगर फूड कंजम्पशन के लिए हेल्प हो जा रही है तो वो अच्छी बात है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया एंड कम्युनिटी ओन्ड लैंड। कह रहे हैं कि ट्रीज को रिप्लेस कर देना चाहिए अदर ट्रीज से। जो फूड यील्डिंग ट्रीज है, ऐसी ट्रीज जो फूड प्रोवाइड करती हैं, खाना प्रोवाइड करती हैं, उनको रिप्लेस कर देना चाहिए रूरल और ट्राइबल एरिया में। तो ऐसा पैसेज नहीं कह रहा, पैसेज इवन कह रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड अगर मिलके काम करेंगे तो फूड कंजम्पशन के लिए हेल्प होगा, कंट्रीब्यूशन ही होगा। तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या है, फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी एंश्योर इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। फूड सिक्योरिटी की पैसेज में बात नहीं हो रही, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। सी ऑप्शन क्या है, वेस्ट लैंड एंड डिग्रेडेड एरियाज इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम टू हेल्प द पुअर। पुअर की हेल्प करने के लिए कहीं भी इंडिया के एग्रो फॉरेस्ट्री को कन्वर्ट करने की बात नहीं की गई। फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर की बात हुई है, उसको कन्वर्ट करने की बात नहीं हुई, तो ये भी कैंसिल आउट। ऑप्शन डी हमारा बचता है, एग्रो इकोसिस्टम should be developed in addition to or along with conventional agriculture। तो ऑप्शन ये डी सही होगा कि हाँ, एग्रो इकोसिस्टम को एक एडिशन के तौर पे, इन एडिशन कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो हो रही है उसके एडिशन के तौर पे डेवलप किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।